जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देश में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और सरकार भी धीरे धीरे अलर्ट होती जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा वो करेंगे। लेकिन एक सवाल है हमारे राजगढ़ जिले के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल ये है सर कि राजगढ़ ने आपका क्या बिगाड़ा था। आपकी सरकार बनी तो एक बड़ी भूमिका राजगढ़ जिले की भी उसमें थी, लेकिन आप 20 सालों से लगभग 20 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं। 1.5 साल छोड़ दें तो बाकी के साल मुख्यमंत्री आप रहे हैं, लेकिन राजगढ़ जिले को आप एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पाए। आपने जिला अस्पताल नहीं देखा होगा राजगढ़ जिले का। आप अगर जाएंगे तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। कैमरे पर दिखाने लायक भी हमारा जिला अस्पताल नहीं है। आपने पिछली लहर राजगढ़ के लोगों देखी होगी, जब आप आपके बीवी बच्चों को लेकर के अस्पताल में भगे होंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी। कई लोग मारे गए थे राजगढ़ जिले में, और राजगढ़ जिले के लोग इंदौर की तरफ भागे थे, कोई देवास की तरफ भागा था, कोई शाजापुर जिले में गया था इलाज करवाने के लिए। कई लोग भोपाल में भर्ती हुए थे राजगढ़ के, कई जबलपुर में भगे थे, क्योंकि राजगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, लेकिन कब तक बनेगा इसका कोई जवाब नहीं है। सरकारी काम है, हो सकता है 15-20 सालों में बने, क्योंकि अभी केवल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की एक ड्राइंग बनी है कागज पर, काम भी नहीं चला है। और इतना लंबा सफर मुख्यमंत्री जी ने तय किया है तो हमारे राजगढ़ जिले को क्या ठीक स्वास्थ्य मिले, उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। आप इंदौर को उठाकर देख लीजिए, इंदौर से तुलना नहीं करते, चलिए शाजापुर को उठाकर देख लीजिए सर, उसमें कम से कम अच्छे हॉस्पिटल तो हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप जाएंगे ना राजगढ़ जिले के जिला अस्पताल में, यदि आप जाएंगे, यदि आपको सर में चोट लगी हो, यदि आपको ऐसी गंभीर जगह पर चोट लग गई, छोटी मोटी भी लग गई, तो आपको सीधा भोपाल या इंदौर रेफर कर देंगे वो लोग। ये हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और अभी कोरोना की लहर अगर राजगढ़ जिले में घुस गई तो राजगढ़ जिला निपट जाएगा सर, हकीकत बोल रहा हूं मैं ये चीज। और ये ऑब्जर्व आप लोगों ने भी की होगी, जितने भी राजगढ़ वासी हैं आप लोगों ने भी की होगी कि जब पिछली लहर में कोरोना हमारे राजगढ़ जिले में आया था तो हम कहां कहां पर भगे थे इलाज करवाने के लिए। कोई इंदौर गया, कोई भोपाल गया, कोई शाजापुर गया, कोई जबलपुर गया, दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में हमको भगना पड़ा था, क्योंकि हमारे जिले में एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है, एक सिंगल अस्पताल नहीं है। सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट भी नहीं है। और सरकारी अस्पताल की आपने हालत देखी होगी, लंबी लंबी कतारें लगी थी ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ के डॉक्टर लोगों ने भी हड़ताल कर दी थी। जब युद्ध होता है ना सर, और तब सैनिक हथियार डाल देता है तो हम युद्ध हार जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे डॉक्टर लोगों ने किया था राजगढ़ जिले में। लेकिन काफ़ी डॉक्टर थे जो सेवा भाव तरीके से लगे हुए थे, जिनको हम बंगाली डॉक्टर बोलते हैं ना सर, कि वो तो बंगाली है, उसके पास तो डिग्री नहीं है। गांव का वो छोटा डॉक्टर जो क्लिनिक लगाकर बैठता है, उसने हमारी सेवा की थी। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मुझसे भी बोलते हैं कि सर आप आइए हमारे ज़िले में, हमारे गांव में एक फर्जी डॉक्टर है। तो ये मत भूलिएगा आप लोग कि वो फर्जी डॉक्टर ऐसे समय में काम आता है जब बड़े बड़े डॉक्टर बिल्डिंगों में छुप जाते हैं। तो उसको फर्जी डॉक्टर मत समझिएगा, वो आपके परिवार का सदस्य है, आप उसे परिवार का सदस्य समझिएगा। बाकी राजगढ़ जिला वाकई में कोरोना की लहर के पहले ही वेंटिलेटर पर है। राजगढ़ जिले में अगर अच्छी तैयारी नहीं की गई, ढंग से तैयारी नहीं की गई, फिर से अगर इसे मजाक में लिया गया इस कोरोना को, तो आप देखना किस तरह से हमारे लोगों का मजाक बनता है। हमारा किसानी क्षेत्र है, खेती किसानी वाला क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो पिछड़ा हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी सर कि किसान लोग और किसान का परिवार अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा डिजर्व नहीं करता है।
अच्छे मेडिकल की सुविधा डिजर्व नहीं करता है। आप सरकारी अस्पताल में गए होंगे, जिला अस्पताल में, तो आपको गुटखा थूका मिलेगा, गेट पर ही आपका वेलकम हो जाएगा, सर सुस्वागतम गुटके से लिखा होगा। अंदर जाएंगे तो, और मैं बोल रहा हूं कैमरे पर दिखाने के लायक नहीं है हमारा जिला अस्पताल। मैं गया था एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते, तो दिमाग खराब हो गया कि यार कुछ बोलने में आ जाएगा, रहने देते हैं, कवर ही नहीं करते। बिना कवर करके लौट आया था वहां से, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पर। तो जिला अस्पताल भी वेंटिलेटर पर है हमारे राजगढ़ जिले का। हमारे राजगढ़ जिले में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मरीजों को भर्ती किया जा सके। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, रेफर कर दिए जाते हैं इंदौर भोपाल। तो राजगढ़ के लोगों, आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि कोरोना हमारे राजगढ़ जिले में ना घुसे। अगर घुस गया तो उसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी सरकार होगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको रेफर करने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपके परिवार का सदस्य भी होगा उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि आपने आज आवाज नहीं उठाई, आपकी आवाज यदि बुलंद नहीं करी, आज आपके अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो कल आपके बेटा बेटी, मम्मी पापा, बुजुर्ग लोगों को उठा करके गाड़ी में ढोते हुए मिलेंगे, इंदौर की तरफ जाते हुए मिलेंगे, कोई भोपाल की तरफ जाते हुए मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।